प्यारे बच्चों, पिछले 2-3 दिन से ये लेसन नंबर 3 चल रहा है आपका, ठोस अवस्था। इसके अंतर्गत मैं आपको नोट्स भेज रहा था, क्योंकि वो नोट्स थ्योरेटिकल थे, इसलिए आपने नोट कर लिए होंगे। आज से थोड़ा सा इसका समझने वाला टॉपिक शुरू हो जाता है, तो अब आप इसको समझेंगे। इसमें सबसे पहला हेडिंग है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है भैया? किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, जैसे परमाणु हैं, अणु हैं या आयन हैं, त्रिविम क्षेत्र में एक नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। किसी एक व्यवस्था के अंतर्गत उनको सिचुएटेड कर दिया जाता है। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की त्रिविम क्षेत्र में व्यवस्था को क्रिस्टल जालक का द्विक जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसके बाद अगली है जालक बिंदु। प्रत्येक बिंदु जो ठोस के एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है जालक बिंदु कहलाता है। इसको समझने के लिए हम दूसरे पेज पर जाएंगे। ये देखिए, इसमें जो ये पॉइंट है जहां कोई अवयवी कण उपस्थित है, इनको हम बोलते हैं जालक बिंदु। ये समझ में आई होगी बात। उसके बाद एकक कोशिका, एक यूनिट सेल बोलते हैं इसको, या एकक सेल बोल देते हैं। किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी पुनरावृत्ति करने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, एकक सेल या एकक कोशिका कहलाता है। कहने का मतलब, दोबारा इस पेज पर पहुंचते हैं। ये जो है आपका, ये एक यूनिट सेल है, ये जालक बिंदु है। यूनिट सेल एक एकक यूनिट है, और इनको यदि आपस में ऐड कर दें तो बन जाता है क्रिस्टल जालक। ये यूनिट सेल हो गया। यूनिट सेल के पैरामीटर की बात चलती है। पैरामीटर इसके दो होते हैं। चूंकि ये त्रिविम क्षेत्र है तो इसके 3 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसके सापेक्ष जो है एकक सेल में जो ये किनारे की लंबाई है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस के सापेक्ष होगी वो कहलाएगी स्मॉल ए, और वाई एक्सिस के सापेक्ष जो होगी वो कहलाएगी बी, और जो जेड एक्सिस के सापेक्ष होगी वो कहलाएगी सी। दूसरा पैरामीटर होता है एंगल। एंगल होते हैं पैरामीटर में 3, अल्फा, बीटा, गामा, जिन्हें किनारों के बीच के कोण बोलते हैं। इनका एक प्रोसीजर होता है। देखिए क्या होता है, ये जो ए और बी, ए किनारे की लंबाई होगी और बी किनारे की लंबाई होगी, इनके बीच का जो एंगल है ए और बी के बीच, वो कहलाएगा गामा। इसी प्रकार एक्स एक्सिस पर जो ए है और सी है, इनके बीच का एंगल जो कहलाएगा वो कहलाएगा बीटा, और तीसरा बी और सी के बीच का जो एंगल कहलाएगा वो अल्फा हो जाएगा। यदि आप इनको एक्सिस को पलट दें, वाई को दूसरी जगह कर दें, एक्स को दूसरी जगह कर दें, तो एंगल उसी हिसाब से बदल जाएगा। ये मैंने नीचे इसमें ये नोट में आपको लिख के दिया भी है, ये यहां नीचे लिख करके दिया है। अल्फा कोण जो है वो बी व सी के बीच का कोण है, बीटा जो है वो सी व ए के बीच का कोण है, गामा जो है वो ए व बी के बीच का कोण है। ये पैरामीटर आपको समझ में आ गए होंगे। यूनिट सेल ऊपर समझ में आ गया होगा। इनको आपस में जुड़ करके बना देते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे एकक सेल के प्रकार। धन्यवाद।